Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जो महंगाई की मार महिलाएं घरों में झेल रही हैं, घर के मर्द बेरोजगार हैं, ये सारा मुद्दा जो था वो इस बार अहम था और इसी के बदलाव को लेकर के हम लोगों ने मत किया है। परेशानी क्या है, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। जो सरकारी मद्दा हो वो नहीं मिल रहा है किसी को। भ्रष्टाचार है, घोटाला है। मैंने हम लोग तंग हो गए सुनते सुनते न। यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम है, खाली हिंदू मुस्लिम करके अपना 10 साल से सरकार बेवकूफ बना रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, इस वक्त हम मधुबनी लोकसभा इलाके में हैं और ये मधुबनी का लोकसभा क्षेत्र का भेरियाही गांव है, जहां प्राथमिक विद्यालय में वोट का काम जारी है। लोग मतदान दे रहे हैं। सुबह के समय में भीड़ थी, लेकिन अभी भीड़ नहीं के बराबर है। हालांकि ये पूरा इलाका जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो वोट डाल चुके हैं और कई लोग इसमें ऐसे हैं जो वोट डालने भी जा रहे हैं। वो निशान दिखा रहे हैं जिन्होंने वोट अपना डाला है। ये देखिए कि इन्होंने अपना वोट डाला है, जो मत का प्रयोग है उन्होंने किया है। क्या था इनका मुद्दा और क्या सोच के इन्होंने वोट डाला है, हम खुद उन्हीं से जानते हैं। ये बताइए कि वोट जो डाले हैं क्या चल रहा था, किन्हें वोट आपने दिया है, ये कोई आदमी नहीं बताएंगे, लेकिन क्या सोच के डाला है, क्या चल रहा था मन मिजाज में। देखिए, इस वक्त जो देश की हालत है, पूरे देश में बदलाव का माहौल है। लोग बेरोजगारी से त्रस्त थे, महंगाई से त्रस्त हैं और जो सांप्रदायिक माहौल एक बना देश में, उससे जनता ऊब चुकी थी और कहीं ना कहीं हम लोगों के भी मन में बदलाव था कि एक नई सरकार चुनी जाए जो देश को विकसित बनाए। जो महंगाई की मार महिलाएं घरों में झेल रही हैं, घर के मर्द बेरोजगार हैं, ये सारा मुद्दा जो था वो इस बार अहम था और इसी के बदलाव को लेकर के हम लोगों ने मत किया है। और मधुबनी में भी बदलाव इस बार निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? नजरे आलम। तो ये नजरे आलम थे। हम कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करेंगे। आपने वोट डाल दिया क्या? ये बताइए कि आपने तो कई बार वोट डाले होंगे, जो उतार चढ़ाव चले हैं उसमें इस बार जो आप वोट डालने गए हैं, क्या सोच के डाला वोट? वही डाल के सोचे हैं कि वही सरकार बदल दी जाएगा। हम लोग परेशान हैं, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग डाल दिए। जो मन आया डाल दिए, यही परेशानी है और कुछ। क्या परेशानी क्या हुई थी ये बताइए। परेशानी क्या है, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। जो सरकारी मद्दा हो वो नहीं मिल रहा है किसी को। कभी कुछ कहा कि मिला, कभी नहीं मिला, यही बात है। क्या नाम है आपका? महंगाई मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये बताइए, आप युवा है, वोट डाले हैं, क्या सोच के डाले थे? हम सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान का मंत्री दूसरा बने। ये सरकार बहुत तंगी हो गई। हमने इतने साल के अंदर देखा है, ये अवस्था है। खाने पर मजदूर को काम नहीं मिल रहा। सरकार क्या कर रही है? बिहार के अंदर में जितनी गरीबी है, आप किसी स्टेट में जाकर देखिए क्या अवस्था है। हमको बदलाव चाहिए इस बार हिंदुस्तान में। ऐसे हुकूमत नहीं चलेगी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहिद। तो ये मोहम्मद शाहिद है जो बोले कि साफ तौर पर कि बदलाव चाहिए और बदलाव के लिए उन्होंने वोट डाला। ये बताइए कि आपने वोट डाल दिया क्या? हाँ, हम वोट डाल दिए हैं। नाम क्या होता है? नाम बताइए। मोहम्मद उबैद। ये बताइए कि वोट डालने गए तो क्या सोच के गए, क्या चल रहा था? हम गए कि सरकार बदली हो, महंगाई बहुत बढ़ा हुआ है, रोजी नहीं मिल रहा है, आदमी को बहुत परेशान है, यही सब के लेकर गए। क्या हो रहा है परेशानी में और क्या हो रहा है? सरकार से परेशानी क्या? सरकार से ही परेशानी है कि सरकार बहुत कोई देखभाल नहीं कर रहा है किसी पब्लिक का। अपना सब दे रहा है, इसको मोदी को, इसको अडानी को, किसको पूरा देश का दे रहा है। अब गरीब को नहीं देख रहा है। हिंदुस्तान में गरीब बहुत मजबूर में चल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत तकलीफ में है। तो ये चूँकि आपका अपना हुआ, लेकिन ये इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, तो क्या लग रहा है कि जो मुस्लिम लोगों के बीच में आप लोग को बातचीत होती होगी, तो पूरा गांव क्या सोच के डाल रहा है? क्या हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं कि सरकार, नया सरकार बने, यही चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ज़्यादातर लोग जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग यही चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। कुछ लोगों से और बात करते हैं। ये बताइए कि आपने लोगों की बात सुने हैं, क्या उन्होंने बताया? आपका क्या मुद्दा था, किस मुद्दे? हम लोगों का मुद्दा वही महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, घोटाला है। मैंने हम लोग तंग हो गए सुनते सुनते न। यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम है, खाली हिंदू मुस्लिम करके अपना 10 साल से सरकार बेवकूफ बना रही है। इसलिए हम लोग बदलाव की सूरत में है कि बदलाव हो, कि कम से कम हम लोग शांति से रहें, वातावरण अच्छा रहे।
हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम जो भी कास्ट है सब बराबर एक साथ रहते थे, उठते बैठते थे। उसमें इतना फर्क पैदा कर दिया है कि समझिए कि एक दूसरे को दूरी हो गई है। उससे हम लोग जूझ रहे हैं। आपस में हम लोग समाज में है एक रहते थे, अभी लग रहा है कि जैसे मैंने कोई किसी का कोई है ये नहीं है। इसी सब को सोच करके बदलाव हम लोग करना चाह रहे हैं। तो क्या ये सरकार बदले। तो क्या ये आपका अपना विचार या पूरा गांव समाज? पूरा इलाका का मतलब गांव समाज इलाका सबका यही विचार है। इसी विचार से अपना लोग काम कर रहे हैं अपना। जो अभी कुछ लोगों का नाम जो है सब वोटर लिस्ट से गायब है। अगले इलेक्शन में ठीक था, इस इलेक्शन में कुछ नहीं है। जो ही पदाधिकारी आते हैं कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, जो है उसी पे होगा। अब अगला इलेक्शन में जुड़ाएगा, जो शिकायत होगी लिख दीजिए, कर दीजिए। अब हम लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों का नाम भी कट गया है। क्या लगता है कारण नाम हटाने का? तो हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है काहे कट गया सो। अब जो हटाया जो किया सो जाने काहे से किया। हम लोग को परेशानी हो रही है। ये क्या देख रहे हैं, इस लापरवाही है या साजिश? कोई साजिश ना कहा जाएगा इसको, लापरवाही थोड़े कहा जाएगा। जो साजिश है कि जानबूझ के नाम काट दिया मैंने वोटर लिस्ट से। कितने लोगों का कटा होगा? तो हम समझते हैं कि 5 बूथ मिलाकर कम से कम 300 आदमी का नाम कटा हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जफीर। तो ये मोहम्मद जफीर थे, आपने वोट डाला क्या सर? जी हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। हम भी पिछले साल डाले थे, इस मरतबा नहीं डाल पा रहे हैं। अब किस कारण से कटा, क्या कटा नहीं मालूम। हमारी वाइफ का जुड़ गया है, मेरा नाम अब तक नहीं जुड़ रहा है। क्या कोई बताया गया या आपने दिया था कोई आवेदन नाम हटाने का, चेंज करने का? नहीं, नाम हटाने का चेंज करने का नहीं दिया था। नाम मेरा कट गया था, मैंने 2 महीना पहले ही जुड़वाया, फिर उसमें भी नहीं आया। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जो है 1 तारीख को जुड़वाया, उसमें भी नहीं आया। क्या करेंगे फिर? शिकायत की? हम लोग बिल्कुल शिकायत में अभी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह वोट गिरना चाहिए। आश्वासन कुछ मिला? कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। यही कि आ रहे हैं प्रेजेंट ऑफिसर आ रहे हैं, तो कुछ बात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमरे आलम। तो ये देखिए मोहम्मद कमरे आलम थे, लेकिन हमने आपको सुनाया क्या मुस्लिम समाज के लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका जो वोट है वो बदलाव के लिए पड़ रहा है और उनका बस यही है कि सरकार से वो लोग नाराज़ है, उनको कोई सुख सुविधा नहीं दी गई है। हम दिन भर बाकी खबरों भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बस बने रहिए बिहार तक के साथ और तत्काल मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।